नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासी सुरक्षित सीटों को जीतने को लेकर के एक अलग ही ढंग की रणनीति बना रही। यह रणनीति लगभग उसी तरह की है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारी थी। ठीक इसी प्रकार से झारखंड में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज आदिवासी नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है, जिनमें प्रमुख रूप से लोहरदगा से चुनाव हारे समीर उरांव और खुंटी से चुनाव हारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, समीर उरांव और सुदर्शन भगत को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और खुंटी से लोकसभा का चुनाव हार गए अर्जुन मुंडा को लेकर के भी चर्चाएं चल रही कि उन्हें कोलाहन से किसी विधानसभा सीट का प्रत्याशी बनाया जा सके। कोलाहन खरसावां उनका परंपरागत सीट रही है, फिर भी उनके लिए खरसावां के अलावा दूसरे और विधानसभा सीटों पर भी चर्चा चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी स्वयं चुनाव मैदान में उतरेंगे और वो सामान्य सीट जो है राजधनवार, वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों से कर रही है कि बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से सामान्य सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचेंगे। तो उधर चाईबासा से चुनाव हार चुकी गीता कोरा और भारतीय पुलिस से सेवा से त्यागपत्र देकर के राजनीति में आए अरुण ओराम को गुमला जिला के किसी सीट से प्रत्याशी बनाने की संभावनाएं। दुमका से चुनाव हार चुकी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। मौजूदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी सुरक्षित सीटों में से मात्र 2 ही सीट है, जिनमें खुंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा से कोचे मुंडा शामिल हैं। विधानसभा में जीत राज्य में सरकार बनाने के लिए पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी सुरक्षित सीटों पर जीत की योजना बना रही है। दुमका से पूर्व केंद्रीय मंत्री लुइस मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन दोनों की दावेदारी है। जुलाई में भाजपा अपने सभी प्रमुख नेताओं को विधानसभा सीट की घोषणा कर सकती है। यानी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर काम कर रही है कि आदिवासी सभी सुरक्षित सीटों पर अधिक से अधिक सीटें जीती जा सके, और इसके लिए वो अर्जुन मुंडा से लेकर बाबूलाल मरांडी, गीता कोरा और सीता सोरेन, लुइस मरांडी, सुनील सोरेन जैसे तमाम लोगों को जो भाजपा के आदिवासी चेहरा रहे हैं, चाहे वो समीर उरांव हो, अरुण ओराम हो या सुदर्शन भगत हो, इन सभी को चुनाव मैदान में उतार करके मध्य प्रदेश वाली रणनीति काम कर रही। याद होगा आप सब लोगों को कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद प्रहलाद पटेल जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को राज्य के चुनाव में उतार दिया, और जिसका फल मिला कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी और सत्ता भी हासिल की और सीटों की संख्या भी बहुत अधिक रही। ठीक यही रणनीति झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है। उधर हेमंत सोरेन के आवास पर 3 जुलाई को विपक्षी जो गठबंधन है, महागठबंधन या INDA गठबंधन, इनके सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों को इसमें उपस्थित रहने के लिए कह दिया गया है, तो कांग्रेस अध्यक्ष को बता करके कांग्रेस को विधायकों को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया। इस बात की पुष्टि
झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद पांडे ने भी किया। विनोद पांडे के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। संभवतः इस बैठक में विधायक हेमंत सोरेन से सरकार का कमान हाथ में लेने को कह सकते हैं। गौरतलब है कि ईडी ने जब हिरासत में लिया था हेमंत सोरेन को, जब हेमंत सोरेन जेल में जाने से पहले अपने त्याग पत्र दिए थे और चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था और वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे में जब जेल से जमानत पर बाहर आ चुके हैं हेमंत सोरेन, ऐसे में फिर से सरकार की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं और विधायक उनसे यह अनुरोध कर सकते हैं। हेमंत सोरेन भी लगातार अपनी चुनावी सभाओं को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड में इस बार विधानसभा का चुनाव भी दिलचस्प होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए बाजी मारती है या फिर एनडीए ये गठबंधन। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।